ऑफ मैट्रिक्स। तो आज एक टॉपिक करेंगे मैट्रिसेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। हम एक बारी दो चार चीजें पढ़ेंगे। एक होता है निलपोटेंट, दूसरा होता है हमारा आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी भी होता है, आइडेम्पोटेंट होता है, फोर्थ ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। जो थोड़े से कोर्स में है वो वाली चीज देख रहे हैं। इनवॉल्यूटरी पीरियोडिक भी होता है, मतलब समझा रहा हूं इसके क्या क्या होता है। देखो बच्चे, निलपोटेंट अब हम बोलते हैं एक एक चेक करके। निलपोटेंट का मतलब ये होता है कि a रेज टू m इक्वल्स टू नल आना चाहिए। m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, चाहे a रेज टू स्क्वायर 0 आ जाए, a क्यूब 0 आ जाए, a 4 0 आ जाए, तो हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है कि किसी मैट्रिक्स की पावर m हो, m इज एन इंटीजर, और वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 आ जाए, नल आ जाए, दैट इज एन निलपोटेंट मैट्रिक्स। इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि a स्क्वायर की वैल्यू i के बराबर आ जाए। a स्क्वायर अगर i के बराबर आ जाता है तो दैट मींस इट इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और अगर आइडेम्पोटेंट बोलते हैं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a आ जाए, सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू i। ठीक है, दैट इज a इनवर्स जो हो वो किसके बराबर हो, a ट्रांसपोज के, दैट इज ऑर्थोगोनल। पीरियोडिक मैट्रिक्स जो होता है वो होता है a रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, वेयर k इज द पीरियड। k क्या होता है, पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स। ये पांचों मैट्रिक्स बिल्कुल ढंग से ध्यान रहने चाहिए कि व्हाट आर दीज मैट्रिक्स। और तब अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये क्वेश्चन कैसे करना है, अब बच्चे देखते जाएंगे हमने क्वेश्चंस कैसे करने। हमने एक दो क्वेश्चन लिए, जैसे लेट सपोज हमने लिया ए एक मैट्रिक्स है। अब बच्चे मैं एक बच्चे के साथ डिस्कस करूंगा। अर्पित, यस सर। अर्पित एक मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 4 -1 3 4 1 -2 -3। अब बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी में ए स्क्वायर निकालो और हमें बताना है कि ये निलपोटेंट है, इनवॉल्यूटरी है, ये है, इन तीनों में से बताना है कौन सा है। जल्दी से निकालोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू बताओगे। अर्पित जल्दी से कॉपी में निकालो, सारे निकालेंगे जल्दी से, आंसर बोलेंगे इसका। जल्दी निकालो बच्चे। पता है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हो गया किसी का? कुणाल बच्चे, ए स्क्वायर कितना आया है? सर निकाल रहा हूँ अभी। थोड़ा जल्दी बच्चे। हाँ, दक्ष बच्चे आपका भी नहीं हुआ? रौनक हुआ कि नहीं? सर कर रहा हूँ।
किसी की कैलकुलेशन नहीं हुई इतनी देर में? सर पहली रो है 2 अर्पित -2 बोलो। -4, हाँ ठीक है। सेकंड रो -1 2 4 3 4 तो और नहीं आ थर्ड रहा। रो सर 3 4 आ रहा है। यस सर 3 4 और लास्ट रो ए है 1 स्क्वायर -2 किसके बराबर आ गया? -3। ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? इम्पोर्टेंट। आइडेम्पोटेंट हो गया। बात समझ आ गई? यस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूछ रहा हूं, तो अब हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने लिखी है। ए की वैल्यू है आपकी 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 निकाल सकते हैं? जल्दी से बताओ। ए स्क्वायर निकालो, तीनों मैट्रिक्स में से बताना कौन सा मैट्रिक्स है पहले, तो जल्दी करो। बोलो। सर नीलपोटेंट आ रहा है। निलपोटेंट आ रहा है, यानी क्या आ रहा है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ रहा है बताओ? नल आ रहा है। यस सर। दक्ष दक्ष आ रहा है। तो एम को हम बोलते हैं इंडेक्स। एम को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स क्या है इसका? 2। ठीक है, बात समझ आ गई? तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बनता है कि व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स? निलपोटेंट है, इनवॉल्यूटरी है, आइडेम्पोटेंट है, ऑर्थोगोनल है। तो ये सीधी सीधी चीज निकाली जा सकती है। अच्छा, अब हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, देखते हैं। मेरे साथ बोलेगा कौन? रौनक। यस सर। रौनक रौनक बच्चे, क्वेश्चन है कि दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का सम भी आइडेम्पोटेंट होता है। दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं, उनका सम भी क्या होता है? आइडेम्पोटेंट होता है इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 0 नल। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ए बी कम्यूट्स एंड प्रोडक्ट इज नल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। रौनक क्वेश्चन, हाँ। तो क्या प्रूफ करना है? आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या लिखवाया था मैंने? A square is equal to A। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए और बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी। अब बोल रखा है सी इक्वल्स टू सम ऑफ ए प्लस बी है, तो सी स्क्वायर भी किसके बराबर आना चाहिए? C। सही है। और क्या गिवन है? ए बी इक्वल्स टू बी ए, कम्यूट का मतलब ये होता है इक्वल्स टू नल। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी प्लस बी ए कितना है? 0। ए बी ए दोनों 0 है, ऊपर से देख लो। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के, बी A। स्क्वायर बी के। तो ए प्लस बी। सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? सी। हेंस द मैट्रिक्स सी
इज आइडेम्पोटेंट, दैट इज ए प्लस जो ए प्लस बी है वो आइडेम्पोटेंट है। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल बच्चे, अब आप बोलोगे। यस सर। कुणाल, यस सर। कुणाल क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस such that AB equals to A, BA equals to B, AB equals to A, BA equals to B, then prove that A and B are idempotent matrix. A and B are idempotent. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, AB equals to A गिवन है, BA equals to B है, प्रूफ करना है A idempotent है, B भी idempotent है। डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब आपको क्या मानना है, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है? ए की। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? ए इंटू बी, या ऐसे भी कर सकता हूं, बाद में मल्टीप्लाई कर दूं चाहे, इसको ऐसे कर सकता हूं ना, ए इंटू बी इंटू ए, कोई दिक्कत? नो सर। इक्वल्स टू ए इंटू ए, जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही राइट साइड में भी किया। सही है? यस सर। सही है? यस सर। अब मेरे को ये बताओ, ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर आ गया, यस सर, तो स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर आ गया? बी ए किसके बराबर है? ए सर, ये तो बी ए किसके बराबर है? सर हम ए बी को नहीं लिख सकते इसमें। ए बी को भी लिख सकते हैं बच्चे, बी ए को लिख रहा हूं मैं। दैट्स बी। बी ए किसके बराबर है? बी। बी है, तो ये हो गया ए बी। अब ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए के इक्वल। यस सर, आ गया। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया? ए के इक्वल। समझ आ गया? यस सर। अब ऐसी बी को आइडेम्पोटेंट प्रूफ करना है तो इस रिलेशन को ले लो, बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर आ गया। यस सर। अब बताओ, अब इसमें ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी इक्वल्स टू ए। बी ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब बी ए की वैल्यू क्या है? बी। बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। समझ आ गई बात? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो अब दूसरा बोलेगा तरुण। यस सर। तरुण अब आप बोलना, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए और बी क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देन प्रूव दैट ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, प्रूव दैट ए क्या होता है? ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस ए सर। और बी ऑर्थोगोनल दे रखे हैं, प्रूव करना है ए बी को भी ऑर्थोगोनल है। सही है? यस सर। ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बोलो, ऑर्थोगोनल सर में ए प्रॉपर्टी डॉट क्या ए होती है? ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ये तो बात समझ आ गई। यस सर। सी मान लिया ए बी, तो सी इंटू सी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज। सही है? यस सर। व्हाट इज ए बी का ट्रांसपोज? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। यस सर। बी बी ट्रांसपोज किसके बराबर गिवन है? आई। अच्छा, ए आई किसके बराबर होता है? आई ए ए के बराबर सर। ए ट्रांसपोज कितना होता है? आई। हो गया प्रूफ? यस सर। बात समझ आ गई है? यस सर। चलो, मैंने इसके ऊपर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जो क्वेश्चन लेने चाहिए थे वो ले लिए हैं। और एक बार दक्ष। यस सर। बच्चे लास्ट ईयर मैंने ना शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड करे क्वेश्चन में कोई ना कोई करेक्शन करवाई थी, लिखी हुई है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स अटेंड नहीं किया था लास्ट ईयर। अच्छा, ये समझ आ गया। वो क्वेश्चंस अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होते हैं तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन भेज दूंगा नहीं तो। ठीक है? चलो, अब ये वाला हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अब है आपका
एक टॉपिक लेते हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बच्चे बहुत ज्यादा डिटेल में मत करना क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से IIT एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते, ये जस्ट इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर में करा दिया जाता है, बट इसका कोई फायदा नहीं है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो पैराग्राफ टाइप में आएगा, पैराग्राफ टाइप में आएगा जिसमें रैंक का मीनिंग एक्सप्लेन होगा, तब जाके मतलब समझाया जाएगा। मैं उसी के साथ समझा रहा हूँ रैंक का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बच्चे के साथ ले लेता हूँ मैं, ये क्या होता है, तरुण। यस सर। तरुण बच्चे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक मैं 4x4 मैट्रिक्स ले रहा हूँ। क्वेश्चन समझ दिख गया, ये समझ आ गया, मैट्रिक्स दिख रहा है। यस सर, यस सर। अच्छा, अब मेरे को इसका डिटरमिनेंट बता सकते हो क्या आ रहा है? सर इसमें सेकंड रो में से पहले 2 कॉमन ले लेंगे। नहीं, वो सेकंड रो में से 2 कॉमन ले लो, वो 1 2 3 6 बन गया, चलो वो भी ठीक है। मेरे को डिटरमिनेंट बता दो बस, क्या आ रहा है इसका। 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, 2 रो कॉमन आ गई। 2 रो सेम हो गई, 2 रो, तो अगर 2 इधर से कॉमन ले लो तो 2 रो सेम है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्की बात ना, समझ आ गया है? यस अच्छा, सर। अब इसका मतलब अगर ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स कौन सा है इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है इसमें? 4x4 है ना। यस सर। तो हम रैंक चेक करते हैं 4 है कि नहीं है। 4 का मतलब ये है कि कोई भी एक 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसमें इससे जितने भी मैट्रिक्सेस बन सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, उनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ जाए। 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, यस सर। हाँ कि नहीं? यस सर। तो इसकी रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 4। बात समझ आ गई? यस सर। सही है। अब रैंक चेक करेंगे 3। रैंक चेक क्या करेंगे? 3 का मतलब ये है कि आपको चेक करना है, आपको क्या चेक करना है? देखो बच्चे, एक बार ये अभी समझाता हूँ इसमें। अब जैसे हमने क्वेश्चन लिया, ये ले लिया, तो अब बच्चे रैंक 3 का मतलब सारे के सारे 3x3 मैट्रिक्स चेक करना है, सारे के सारे 3x3 मैट्रिक्स चेक करना है। कोई डाउट? नो सर। बोलो। अच्छा, 3x3 मैट्रिक्स में से मैं एक बारी मार्क कर रहा हूँ पहले 3x3। देख, ये भी हो सकता है 3x3 मैट्रिक्स, हाँ कि नहीं? यस सर। ये भी हो सकता है 3x3 मैट्रिक्स, सही यस है। सर। यस सर। और ये भी हो सकता है 3x3 मैट्रिक्स, ये भी हो सकता है 3x3 मैट्रिक्स। अब चारों के डिटरमिनेंट चेक होंगे। अच्छा, मेरे को बता, पहले वाले का डिटरमिनेंट, अगर कोई भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो दैट मीन रैंक इज इक्वल टू 3, सही है। ओके सर। अब वैसे सोच के देख बच्चे, एक मिनट ये यस। सोचना, अगर मैं 4x4 में C1 टेंड्स टू C1 नहीं, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1 माइनस C2 करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? बोलेगा? सर C1 है सर, ये पहले C1 टेंड्स टू C3 6 - 1 माइनस। अरे C3 टेंड्स टू ये वाली कॉलम यस। 0 आएगा, ये 2 4 0 आएगा, 1 माइनस 1 0 आएगा, और 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा। आएगा 0 की नहीं? यस सर। 6 12 0 माइनस 2, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब देख, दूसरी एक प्रॉपर्टी अगर लगाता हूं मैं, दूसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं इस वाले मैट्रिक्स में,
मैं लिखता हूं C4 टेंड्स टू C4 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। देखना क्या आ रहा है, बताओ। सर 0 आ रहा है। ये आ जाएगा 1 2 0 0 2 4 0 0 1 -1 0 0 3 -4 और 0 0। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब बता, इससे जो भी 3x3 डिटरमिनेंट बनेगा उसका आंसर क्या आएगा? 0। जितने भी जो चारों चेक के सबके 0। तो Yes, sir. रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 3। 3 सही है। रैंक को क्या चेक करें अब? 2 2। 2 में इसका डिटरमिनेंट बता क्या आ रहा है? 4 0। minus 4 0। Yes sir। इसका क्या आ रहा है? -4 + 4 0। कहां से -4 प्लस 4 + आ 3 रहा आ रहा है? है सर। 3 है ये। +3 है। Yes sir। हाँ तो -1 आया ना, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। Yes sir। तो रैंक इज इक्वल टू 2। बात समझ आई? Yes sir। ठीक है, एक और क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। एक क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा? महक। Yes, sir. महक अब बताओगे आप। 1 2 3 6 2 3 1 6 3 -1 2 4। सही है। इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है? क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. अच्छा महक, ये बताओ सबसे बड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है इसमें? 4. 4x4 हो सकता है? So 4 + 3. तो 4, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है ना, तो आप स्क्वायर Yeah. मैट्रिक्स तो सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है? 3. नहीं होगा ना। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 3x3। हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो रैंक को चेक करेंगे सबसे पहले 3। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा अब मेरे को बताओ कि महक, ये देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इन तीनों का सम जो है वो इसके बराबर है, चेक कर लो। ठीक है। C4 टेंड्स टू C4 - C1 - C2 - C3। अब ये आ गया 1 2 3 2 3 -1। जितने 0 बना सकते हो उतना अच्छा है। ये बात समझ आ गई महक? Yes, sir. अब इसका पहले एक बार डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, क्या आ रहा है? और कोई प्रॉपर्टी लग सकती है महक? चलो देखते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? 1 6 + 1 -2 4 - 3 1। 3 के साथ क्या आया? ये आ गया -2 - 9 -11। तो ये हो गया 7 -2 -33। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक क्या हो गई इसकी? 3। बात समझ आ गई महक? Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। कुणाल बच्चे, Yes sir। आप बताना। ठीक है, Okay sir। चलो बताओ बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुणाल क्या प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो अभी? Sir, पहले सबसे पहले रैंक क्या चेक करेंगे? Sir 3 by 3 चेक करेंगे, 4 तो चेक नहीं करेंगे। Yes sir। 3 क्रॉस। अब कोई प्रॉपर्टी बताओ लग सकती हो तो। ऐसे कर ले बच्चे। C2 टेंड्स टू C2 - C1। ठीक है। C3 टेंड्स टू C3 - C1 और C4 टेंड्स टू C4 - C1। लगा रहा हूं मैं, क्यों लगाई है वो देखते हैं। ये आ जाएगा 159 1 1 1। यहाँ पे 2 2 2 आएगा, यहाँ पे 3 3 3 आएगा। ये बात समझ आ गई बच्चे? Yes sir। इसमें से अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से 3। तो ये आ जाएगा 6 1 5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1।
बताओगे बच्चे? सर 2 rows अगर 3x3 मैट्रिक्स की रैंक क्या आएगी? 3x3 मैट्रिक्स सारे डिटरमिनेंट 0 बनेंगे कि नहीं? यस सर तो रैंक कैन नॉट बी इक्वल टू 3। अब रैंक को क्या चेक करेंगे? 2। सही है। 0 आएगी 2 के लिए इसको चेक कर लो, ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हेंस रैंक इज इक्वल टू 2। कोई डाउट है? अगर हम इसमें कॉलम से माइनस कर दें हाँ, C2 माइनस C1 और 2 कॉलम ही 0 बनेंगी, 2 कॉलम ही 0 बनेंगी, तीसरी कॉलम 0 नहीं बनेगी। ओके सर फिर ठीक है, इसीलिए वो मैंने चेक नहीं किया। सो दिस मीन्स हम फर्स्ट और लास्ट अच्छा, चेक कर सकते हैं 2 के लिए। फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को भी फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आप ये बोलना चाहते थे 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 3 -1 सपोज कर ले ऐसा, तो इसको भी ले। ओके सर सर साउंड क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस सर अर्पित आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर। आ रही है। चलो अब अर्पित एक क्वेश्चन बताओ, मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n, उसकी रैंक क्या होती है बताओ? कुणाल बोलो। सर इसकी तो n ही होनी चाहिए बिकॉज ये 0 नहीं होता 1 होता है इसका। ये कभी 0 नहीं होता है, n होती है इसकी रैंक। अब चाहे डायगोनल मैट्रिक्स भी हो तो भी इसकी रैंक क्या होती है? n। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कुणाल प्राशर, यस सर। बच्चे अगर मैं बोलता हूँ नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, उसकी रैंक क्या होगी? बोलो। सर नल नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? यस नॉट Not डिफाइंड। वो उसकी रैंक तो हमेशा क्या होगी? 0। 0 आ रही है 0 ना रैंक तो हम determinant। किसी की नहीं बोलते हैं ना, तो 0 को बोलेंगे नॉट डिफाइंड। क्योंकि रैंक किसी की भी, मैं ऐसे तो नहीं बोलता ना क्लास में 0 रैंक आई है किसी की। ठीक है, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? रैंक का मतलब क्लियर हो गया? यस सर। बच्चे एक काम करते हैं अब, एक क्लास का टॉपिक रह गया क्योंकि मैं पूरा खत्म करा नहीं सकता, नहीं तो छोटा सा रह जाएगा। अच्छा, सबको समझ आ रहा है? वंश, विशाल, यस सर। ठीक है, एक काम करेंगे, कल की मंडे की क्लास में कल मैं खत्म करा दूंगा ये सारा मैट्रिसेस। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और रह रहे। डू ट्राई दिस टॉपिक फ्रॉम IIT 42 ईयर्स, कर लेना, बस ये बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना काम कर लो, काफी है अभी। ओके सर। तुषार बच्चे, हार्मिटेनियन मैट्रिक्स भी होता है, बट करने की जरूरत नहीं है इतने सारे मैट्रिक्स को। सर वो पेपर में आया था? ठीक है, मैं एक बार वो वैसे बोर्ड के पार्ट में आ जाता है, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू बच्चे।